फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 17 खेल प्रतियोगिता। इस वीडियो में हम गणित के सवाल जैसे गुणनखंड या सार्वगुणज या फिर गुणनखंडों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इनको करने के लिए हमें ज़्यादातर संख्याओं के गुणा करना आना चाहिए या फिर भाग देना आना चाहिए। तो वो चीज़ें हम पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ चुके हैं, तो हम एक एक करके इन सवालों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही होगी, अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य के अंदर ये जो सवाल है इनको हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पर आपको जब प्रश्नावली हल करेंगे तो एक एक सवाल आपको इस वीडियो में जो स्क्रीन है उसके ऊपर या नीचे की ओर आपको दिखाई देता रहेगा, और उसके सवाल मैं आपको नीचे रखी हुई नोटबुक में करवाता रहूँगा। तो मैं इस बुक को एक तरफ रखता हूँ, ठीक है, और एक एक करके हम ये सवाल इस नोटबुक में करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य 17। इसमें पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब सभी गुणनखंड का मतलब है कि जैसे 25 है ना, तो 25 को हम लिख सकते हैं। जैसे 25 के पहले तो आप गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, कितनी बार? 5 बार ही जाएगा। फिर 5 एकम 5 एक बार जाएगा। मतलब जब तक यहाँ एक ना आ जाए तब तक आपको इसमें भाग देते ही जाना है। ठीक है, तो 25 के गुणनखंड आप कुछ इस तरह लिखोगे, 5 गुणा 5, मतलब दो गुणनखंड होंगे 5 और 5। तो ये हो गया इसका पहला गुणनखंड। दूसरा देखिए 36 का, यहाँ पर 36 में हम 2 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 9 बार जाएगा। अब 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का देंगे तो 3 एकम 3 कुछ इस तरह से है ना। तो 36 को क्या लिखेंगे हम? 36 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से ये हो गया 36 का गुणनखंड। तीसरा देखिए, तीसरा लिखेंगे हम 45 का। 45 मतलब 45 में हम 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का देंगे, 3 का, तो 3 एकम 3, एक बच्चे का 5 साल 15 हो गए, 3 पंजो 15। अब फिर से हम 3 का देंगे, 3 पंजे 15। अब 5 का देंगे तो एक बार, तो 45 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5, इस तरह से। ठीक है, अब चौथा देखेंगे। यहाँ पर चौथा हो गया 22। 22 में देखो, 22 में 2 को भाग देंगे 11 बार जाएगा, और 11 का देंगे एक बार जाएगा। ठीक है, तो 22 बराबर हो गया 2 गुणा 11। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं के प्रथम 5 3-3 सार्वगुणज लिखिए। देखिए 3-3 सार्वगुणज हम पहला करते हैं 8 और 12। ठीक है, आपको सबसे पहले पहला इसका सार्वगुणज निकालना है। फिर आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, वो अपने आप ही इसके सार्वगुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो सार्वगुणज निकालने का तरीका ये कि है, यहाँ पर आप लिखेंगे 8 और 12 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर आप 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 12 में 6 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे, 4 में 2 बार जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 3 बार, 3 में नहीं जाएगा तो इसमें 3 ही लिख देंगे। फिर 3 का देंगे तो इस 1 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है, देखो 8 व 12 के सार्वगुणज देखो पहले कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, दूसरा 24 दूना 48, तीसरा 34 72। तो ये 3 सार्वगुणज हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर 8 का भाग दोगे इसमें तो तीनों में चला जाएगा, 12 का भाग इसमें तीनों में चला जाएगा। तो ये इसके 3 सार्वगुणज हो गए। ठीक है, इस तरीके से जब आप दूसरा करेंगे इसका, तो दूसरा है इसमें 6 और 9।
तो 6 और 9, 2 का देंगे 3 बार जाएगा और 9, फिर 3 का देंगे 1 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 और 1। ठीक है, अब देखिए इन गुणा करो, 3 3 9 दूनी 18, 6 व 9 के सार्व गुणज। देखो पहला तो हो गया 18, दूसरा 18 36, 18 54, ये सारो गुणज हो गए। मतलब 6 का भाग तीनों में जाएगा और 9 का भाग भी इन तीनों में पूरा पूरा जाएगा, तो ये इसके सारो गुणज हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा 10 और 15, एक तरफ 10 ले लीजिए, एक तरफ 15 ले लीजिए। देखो ये भाग कैसे देना, आपको अभाज्य संख्याएं देखनी है। अभाज्य संख्याएं जिनमें उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 10 में सबसे पहले हम 10 और 15 दोनों में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 10 में 5 बार जाएगा और 15 में नहीं जाएगा, तो नहीं, जो इसमें नहीं जाता ना उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब 2 का भाग दोनों में किसी में नहीं जा रहा, तो अब 3 का देंगे, 3 का देखो देखो 5 में नहीं जा रहा, तो 5 का ऐसे कैसे लिख देंगे। 15 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, अब 5 का देंगे, 5 में 1 बार जा रहा है और 5 में 1 बार जा रहा है, तो अब आप इनको गुणा करके लिखेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, मतलब ऐसे लिखेंगे कि 10 व 15 का सार्वगुणज, सार्वगुणज। देखिए 30 तो होगा ही होगा, दूसरा 30 दूना 60, तीसरा 30 तिया 90। इस तरह से ये 3 इसके सार्वगुणज हो गए। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा है 12 व 18, तो एक तरफ 12 लिखेंगे, एक तरफ 18 लिखेंगे, भाग दो, 2 का देंगे 6 बार जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं तो 9 लिख देंगे। अब 3 का देंगे, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 3 बार, अब 3 का देंगे तो इसमें ही जाएगा और इसमें 1 बार। ठीक है, तो इसके सार्वगुणज लिखेंगे। अब देखो गुणा करने पर 12 व 18 के सार्वगुणज, सार्वगुणज देखिए 3 दिया 9, 9 दिया 18, 36, पहला 36 हो गया, 36 दूना 72 है ना, और 36 108। इस तरह से ये इसके 3 सार्वगुणज हो गए और ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, अब तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल ये है, गुणज लिखिए, मतलब 5 के गुणज जो 60 से छोटे हों। पहला 5 के गुणज, पहला तो 5 ही होगा, दूसरा 10, मतलब 5 का फायदा लिख दो जो 60 तक के, 5 10 5 15 5 तो 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 2 50 और 55। 60 से छोटे हैं और ये सभी से 5 से गुणे हैं, मतलब इन सभी संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 8 के गुणे जो 50 से बड़े हों और 100 से छोटे हों, मतलब आपको 8 का ऐसा पहाड़ा लिखना है जो 50 से बड़े हों और 100 से छोटे हों। ठीक है, तो 48 तो छोटा ही आता है, तो ये 8 7 56, 8 64, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 2 80 और 8 88 और 8 96। ठीक है, तो ये 96 100 से छोटा है और 56 50 से बड़ा है। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हो गया, 8 के गुणज जो 50 से बड़े हो 100 से छोटे हो। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। संख्या 6 और 8 के सभी गुणज, सभी सारे गुणज लिखिए जो 100 से छोटे हो। 6 और 8 के सभी सार्वगुणज, पहले तो आप 6 और 8 के सार्वगुणज निकालिए। 6 और 8 देखिए 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और इसमें 4 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 3 2, फिर 2 का देंगे 3 और 1, फिर 3 का देंगे 1 और 1। तो यहाँ पर 6 और 8 के सार्वगुणज कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब आपको ये देखना है कि ये सार्वगुणज 100 से छोटे होने चाहिए। ठीक है,
तो देखिए पहला 24 होगा, दूसरा 24 दूना 48, 24 72, 24 96। ये चार सार गुणज होंगे जो 100 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल देखो। पीयूष एवं अमित एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पीयूष 5 मिनट में एक चक्कर लगाता और अमित 6 मिनट में एक। तो दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू करने के कितने समय बाद दोनों एक जगह पर होंगे? मतलब दोनों का सार्वगुणज निकालना है 5 व 6 का, 5 व 6 का सार्वगुणज। देखो 5 और 6, 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा। अब 3 का देंगे, 5 में नहीं जाएगा और 3 में एक बार जाएगा। 5 का देंगे तो एक बार जाएगा और एक बार जाएगा। तो मतलब सार्वगुणज निकालेंगे कितना हो जाएगा? देखो 5 या 15 दूना 30, मतलब 30 मिनट बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पांचवा सवाल हो गया। अब छठा देखो। 3 अलग अलग बर्तन में क्रम से 15, 16 और 18 लड्डू रखे हुए हैं। 15, 16 और 18 लड्डू रखे हुए हैं। किस बर्तन में लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बराबर बांटा जा सकता है? ठीक है, तो यदि इनका हम सार्वगुणज निकाल लें तो इन्हें सबसे अधिक प्रकार से बराबर बांट सकते हैं। मतलब इनका सार्वगुणज निकाल देंगे। तो सार्वगुणज निकालने के लिए वही 15, 16 और 18। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 15 में जाएगा नहीं, 16 में 8 बार जाएगा और 18 में 9 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, है ना। अब देखो फिर से 2 का देंगे, 15 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा और 9 में नहीं जाएगा। फिर से 2 का देंगे, 15 एक बार जाएगा 2 में और यह 3 बार नहीं 9 बार यहाँ भाइयों। अब की बार 3 का देंगे तो इसमें 5 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें 3। फिर 3 का देंगे, 5 में नहीं जाएगा एक और यहाँ पर 3 में एक बार जाएगा। अब 5 का देंगे तो 1 1 1, मतलब कितनी संख्या आ गई? इन सब क्या करना है? गुणा करना है। तो वह संख्या क्या होगी? 5 या 15, 15 थी 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। मतलब 720 ऐसी संख्या होगी जिन्हें हम अलग अलग प्रकार से सबसे अधिक प्रकार से बांट सकते हैं इन संख्याओं के रूप में। मतलब आप संख्याओं को 15 15 लिखो, चाहे 16 16 लिखो, चाहे 18 18 में बांटो लड्डुओं को, आप हर प्रकार से बांट सकते हैं। मतलब आप 15 15 के भी ढेर लगा सकते हो, 16 16 के भी ढेर लगा सकते हो और 18 18 के भी ढेर लगा सकते हो लड्डुओं को बांटने में। ठीक है, तो ये हमारा छठा सवाल हो गया। अब सातवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सातवां सवाल देखिए। संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। मतलब 3, 5 और 15, तो बिल्कुल वैसे निकालेंगे 3, 5 और 15। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें 5 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे, एक में नहीं जाएगा, 5 में एक बार जाएगा, 5 में एक बार जाएगा। तो गुणा कर लेंगे, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज 5 तिया 15, ये इसका उत्तर हो गया 7वें में। ठीक है, 8वां देखिए। संख्या 60 और 120 का वह सार्वगुणज लिखिए जो 600 से छोटे हों। 60 व 120 के सार्वगुणज, देखो 60 और 120 लिख दिया। ठीक है, सीधा करना चाहो तो आप 60 का ही भाग दे लो, इसमें एक बार जाएगा और इसमें 2 बार जाएगा। अब 2 का देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें एक बार जाएगा। मतलब इनका सार्वगुणज क्या होगा? 60 दूना 120। ठीक है, सबसे छोटा सार्वगुणज 120 ही आएगा दोनों का। ठीक है, अगला देखिए 9वां। संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 20, 40 और 60 का। देखिए 20,
40 और 60। सबसे छोटी संख्या क्या है? 20 है, तो 20 का भाग दो, इसमें एक बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। अब 2 का देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 3 का देंगे तो 1 1 और 1। अब गुणा करो, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, इन गुणा कर दो इनको, 3 दूनी 6, 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120। ये इसका उत्तर हो गया 90 में। ठीक है, 10वां देखो, संख्याओं 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 10, 15 और 20, 2 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 बार जाएगा, फिर से 2 का देंगे, 5, 15 और 5। अब 3 का देंगे, 5, 5 और 5, 5 का देंगे तो 1 1 1। अब इनको यहाँ पर लिखेंगे 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखिए कैसे, 5 × 15, 15 30 दूना 60, मतलब तीनों संख्याओं का 60 में पूरा पूरा भाग जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो इसके साथ ही 10वें सवाल के साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है खत्म होती है। ठीक है, आपको कैसे लगे सवाल कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे जिसका नाम है स्याही टपक गई।